हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IBPS RRB रिक्रूटमेंट का। ये है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस RRB 6 नंबर का। मतलब इससे पहले 5 रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुके हैं। ठीक है। RRB का मतलब है कि रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब इसमें दो कैटेगरी के अंदर वो होगी, रिक्रूटमेंट होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर तो हैं ऑफिसर्स, जो हैं 3 स्केल के ऑफिसर हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जितना ज़्यादा स्केल होगा उतना ज़्यादा पे ग्रेड होगा। ग्रुप बी में है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ओके, तो इसका अपन आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के हैं, तो ये वैकेंसीज कितने टाइप की है, ये अपन एडवर्टाइजमेंट IBPS की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल साइट है IBPS.in, जो कि इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में ऊपर में लिखी हुई है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो ये यहाँ पे ब्लू लेटर्स में दिया हुआ है, CGRA.IBPS.in पर आप उसे लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। तो IBPS हर साल की तरह इस साल भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। अभी इससे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, कहाँ कब कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम का फॉर्मेट रहेगा, कब तक ऐसे भर सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये सब लिखा है। ये इसमें IBPS का अब रिक्रूटमेंट इस नोटिफिकेशन में IBPS का दे रखा है। IBPS एन ऑटोनोमस बॉडी हैज रिसीव्ड ए मैंडेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मेंशन एट ए बिलो। ये फलाना ढीकड़ा दे रखा है इसमें, ठीक है। ये आर द पार्ट ये है पार्टिसिपेटिंग RRBs का रीजनल रूरल बैंक्स की लिस्ट है। ये स्टेट वाइज लिस्ट है कि कौन सा RRB है, उसका प्रेजेंट हेड ऑफिस कहाँ है, कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है, डिजायरेबल लोकल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो अपन फॉर्म में कैसे फिल करना होगा, वो डिजायरेबल नोटिस। ओके, ये स्टेट वाइज है। टोटल कितने RRB दे रखे हैं इसमें? टोटल अपने को ये 56 RRB दे रखे हैं। मतलब 56 RRB हैं, और अपने टोटल स्टेट कितने हैं? स्टेट है अपने 29 में। ये शायद हो सकता है पूरे स्टेट में हो, या फिर मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, या वो आपको जो भी लैंग्वेज आती है, आप इसे उस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने एडवाइस दी है कि IBPS की साइट रेगुलरली विजिट करते रहें। ठीक है। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी की कौन एलिजिबल है? RRB CRP का मतलब है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दे रखा है? नेशनैलिटी इंडिया का होना चाहिए, या फिर नेपाल का, या फिर भूटान का, या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी। ठीक है। उसकी डेट भी दे रखी है 1 जनवरी 1962 से पहले का। ठीक है। और उम्र क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए? एज कैलकुलेट करने की डेट है 1 जुलाई 2017। ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए सीनियर मैनेजर, जो कि सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, उसकी एज 21 से ऊपर होनी चाहिए और 40 से नीचे होनी चाहिए। और उन्होंने डेट ऑफ बर्थ की का रेंज भी दे रखी है, 377 से 30/6/96। और ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर, जो मैनेजर पोस्ट है, उसके लिए 21 ईयर्स से 32 ईयर्स दे रखी है। और ये डेट भी दे रखी है। ऑफिसर स्केल सेकंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, उसका है 18 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, और 30 ईयर से बिलो होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 28 साल से कम का होना चाहिए। ये रिलैक्सेशन दे रखा है कैटेगरी वाइज। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेज का 3 साल का है, PWD का 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन का कुछ वो भी दे रखा है, और अदर्स रिलैक्सेशन भी दे रखे हैं। और इसके अलॉन्ग विथ कुछ नोट्स भी दे रखे हैं कि क्या कंडीशन होगी वगैरह वगैरह। ठीक है।
और ये डिजेबिलिटी के क्रिटेरिया आगे गाइडलाइंस दे रखी है, लोकोमोटर डिजेबिलिटी, विजुअल डेफिनेशन एक्स सर्विसमैन की क्या है। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस भी है किस पोस्ट में, ओके। और लास्ट डेट तक ये सब कुछ होना चाहिए, जो कि लास्ट डेट है 14 अगस्त 2017, यानी कि 15 अगस्त से एक दिन पहले लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उस दिन को होने चाहिए। फर्स्ट पोस्ट आती है अपनी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स डिग्री, मीन्स तुझे ग्रेजुएशन मांगता है, कोई भी ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन में है, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट। और साथ में देगा प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, ठीक है। मतलब कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में दे रखा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांग रहा। असिस्टेंट मैनेजर जो कि स्केल फर्स्ट है, उसमें बैचलर डिग्री मांग रहा है, डिसिप्लिन फ्रॉम है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और प्रेफरेंस उनको मिलेगी जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनिटी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉरपोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में कुछ कर रखा हो, उनकी डिग्री उसमें हो, प्रेफरेंस मिलेंगे उनको। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज तो वो भी होनी चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए। तो मतलब ये इनको प्रेफरेंस देंगे, ये मतलब नहीं है कि और कोई भर नहीं सकता, सब एलिजिबल है। अब आता है ऑफिसर स्केल सेकंड, जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, मैनेजर है, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% एग्रीगेट से अबव होना चाहिए। यही ये प्रेफरेंस दे रखी है कौन कौन सी, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फलाना फलाना। और इसमें एक्सपीरियंस मांगता है। एक्सपीरियंस कितना मांगता है, 2 ईयर्स, 2 साल का, एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो उसमें ऑफिसर का रैंक पे काम कर चुका हो 2 साल के लिए। अब आता है ऑफिस स्किल्स सेकंड, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो कि है आईटी में होना चाहिए, आईटी ऑफिसर होना चाहिए। वो बीटेक किया हुआ होना चाहिए या बीई किया होना चाहिए। उसकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, ईसी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस हो सकती है, आईटी हो सकती है, और अदर ब्रांच भी हो सकती है। फिर 50% एग्रीगेट मार्क्स। डिजायरेबल लैंग्वेज आनी चाहिए, सर्टिफिकेट इन एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी, ये लैंग्वेजेज हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर में ही है चार्टेड अकाउंटेंट, सीए। तो वो आईसीए ऑफ इंडिया से 1 ईयर का चार्टेड अकाउंटेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे। लॉ ऑफिसर से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर 1 साल का, मार्केटिंग ऑफिसर 1 साल का, एग्रीकल्चर ऑफिसर 2 साल का। अब आता है स्केल 3, जो कि हाईएस्ट पे ग्रेड है, उसे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सब अब आता है नोट्स में आता है अपने, ये सब एक्सपीरियंस होने चाहिए 14/8/2017, यानी 14 अगस्त तक। ये सब फॉर्म फिल करने से पहले ये सब उसके पास होने चाहिए, जो कि ऊपर मेंशन है। ओके, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, हाँ ये देखिए, परसेंटेज आपका, परसेंटेज अगर आपके पास 59.99% है, वो उसे 60% नहीं मानेंगे, वो राउंड फिगर नहीं करेंगे। 59.99 मतलब लेस देन 60%। तो ऐसे ही आप फॉर्म मतलब फिल कर रहे हैं तो ये एग्जैक्ट परसेंटेज पूछेगा शायद। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज या तो 8वीं तक पढ़ा हुआ हो या फिर 8वीं के बाद पढ़ा हो, मतलब किसी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज बोर्ड से पढ़ा हुआ होना चाहिए वो, मतलब एज ए थर्ड लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज जो भी है।